आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे सेल स्टॉक के ऊपर, जिसका फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर हमने इतनी ज़बरदस्त एनालिसिस करी थी, सेम वैसी ही एनालिसिस हमने प्रीवियसली हीरो मोटोकॉर्प स्टॉक के अंदर करी थी। दोस्तों अगर आप लोगों को याद रहूँगा तो हीरो मोटोकॉर्प के अंदर हमने वो स्टॉक को बॉटम से अपसाइड तक कैप्चर किया था, और अपसाइड में जब नेगेटिव फैक्टर्स बने थे, स्टॉक ब्रेकडाउन हुआ था, तभी बोला था कि सब प्रॉफिट बुक करके निकल लो, ये स्टॉक गिरने वाला है। उसके बाद वो स्टॉक ज़बरदस्त गिरा, फिर वापस बॉटम से हमने उसको प्रेडिक्ट करा और बोला था कि अभी ये ऊपर निकलेगा, और उसके बाद आप देख सकते हो ऊपर के भी हमारे कई टारगेट हुए। यानी हीरो मोटोको को जिस कदर से हमने नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे गिरते वक्त, फिर वापस गिरते टाइम सेकंड बॉटम बन के वापस नेक्स्ट लेग ऑफ रैली अपसाइड गई थी, उसको भी कैप्चर किया था। सेम दोस्तों सेल स्टॉक के अंदर भी हमने कैप्चर किया था। इसके अंदर दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव फैक्टर्स के एनालिसिस करी थी। इसकी प्रीवियस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, जहाँ पर मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया था कि इसके अंदर नेगेटिव फैक्टर्स बने हैं। अगर आप प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट लेकर निकल लेना, और अगर किसी को फ्रेश बाइंग करना हो तो अभी बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड जाएगा। और इसके अंदर बैक टू बैक नेगेटिव स्टॉक स्ट्रक्चर बनते गए, नीचे ब्रेकडाउन होते। और दोस्तों जैसा आप लोगों को मैं डबल धमाका अपसाइड में देता हूँ, वैसे ये स्टॉक के अंदर डबल धमाका डाउन साइड में बने थे, और आप लोगों को हूबहू मैंने चार्ट पैटर्न के थ्रू एनालिसिस करा, और जैसे ही एक नेगेटिव पैटर्न्स ब्रेकआउट होता था आप लोगों को मैं एनालिसिस देता जाता था। और एग्जैक्टली दोस्तों वो एरिया से ये रिवर्स्ड हुआ है जो मैंने चार्ट पे प्रेडिक्ट करा था। यानी दोस्तों हूबहू हमारी एनालिसिस पे स्टॉक ने रिएक्ट किया है, वही लेवल से रिवर्स्ड हुआ है जहाँ से हमने बोला था कि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ से अगर इसको घूमना होगा तो यही लेवल के पास घूमेगा, और अगर वो लेवल टूटा तो फिर और भी नीचे जाएगा। लेकिन दोस्तों हमने जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बताया था वहाँ से ये घुमा है, और ये स्टॉक अभी अपसाइड रैली के लिए रेडी है। जैसे मैंने दोस्तों प्रीवियसली टाटा स्टील का स्टॉक बताया था, तो बोला था कि मेटल्स को अभी शॉर्ट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अभी मेटल के स्टॉक अभी अपसाइड बाउंड के लिए रेडी हो गए। वही टाइम पे दोस्तों अगर आप देखो तो कल ही मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले टाटा स्टील दिया था, वो कैसा रॉकेट हुआ है। उसके बाद दोस्तों आपको नेशनल एल्यूमिनियम दिया था नैल्को, वो भी कैसा रॉकेट हुआ है। और अभी दोस्तों आज सेल की बारी है, और एनएमडीसी भी है, वो सब एक के बाद एक स्टील स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट निकलते जा रहे हैं। तो अभी स्टील के अंदर शॉर्ट मत करना। नो डाउट ये स्टॉक डबल धमाका डाउन साइड में भी करेक्ट हुआ है, और अच्छा खासा लेवल मिला है, और मैंने सेल के अंदर बोला था कि ये लेवल के पास मिले तो परफेक्टली फाइन है। और दोस्तों जैसे आप लोगों को मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा, आप लोगों को मेरी एनालिसिस और भी क्लियर हो जाएंगी। और अभी यहाँ पर दोस्तों स्टॉक ने बॉटम बनाई है, और ये अपसाइड के लिए रेडी है, और उसकी खास एनालिसिस मैं आप लोगों के लिए आज की एनालिसिस में डिस्कस करूँगा। फ्रेंड्स अगर आप देखो, और दोस्तों जिस किसी को भी लगे कि मैं ये ऐसी बात कर रहा हूँ, तो दोस्तों मैं आप लोगों को मेरा प्रीवियसली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो हमने ऊपर से डाउन साइड गिरने में जो स्टॉक गिरने से पहले बताया था उसकी पूरी एनालिसिस आप लोगों को डाल के बता दूंगा। दोस्तों अगर आप देखो तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो फर्स्ट धमाका था डाउन साइड में, वो हमने यहाँ पर प्रेडिक्ट किया था डबल टॉप, और ये डबल टॉप ब्रेकडाउन हुआ था मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स के साथ। नेगेटिव डाइवर्शन था, नेगेटिव चार्ट पैटर्न था, हायर हाई जिसने इंपॉर्टेंट अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल ब्रेकडाउन करी थी, वो सारी चीज़ मैंने डिस्कस करी थी और आप लोगों को रेड अलर्ट वेल इन एडवांस बताया था। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखो तो डबल धमाका में सेकंड नेगेटिव धमाका था दोस्तों ये पैरेलल चैनल जो ब्रेकडाउन हुई। और दोस्तों आप लोगों को यही वो एरिया मैंने बताया था कि यहाँ से स्टॉक रिवर्स ले सकता है, और आप लोगों को एक और भी एरिया बताया था अगर ये ब्रेकडाउन होगा तो घूमेगा तो कहाँ तक जाएगा। लेकिन दोस्तों यही एरिया के पास से ही स्टॉक ने, यही एरिया के पास जो हमारी येलो लाइन थी, एग्जैक्टली आप देखो दोस्तों वही येलो लाइन से ही उसने बाउंस लिया, और यहाँ पर उसने पॉजिटिव स्ट्रक्चर बनाकर दे दिया, जो हमें कंफर्म कर रहा है कि यहाँ से और भी अपसाइड जाएगा। और दोस्तों जिस किसी को भी ये अपसाइड से डाउन साइड की जो एनालिसिस हमने करी यहाँ से ये डाउन साइड की, अगर किसी को चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, जाकर एक बार ज़रूर कल देख लेना। और फिलहाल दोस्तों मैं ये सारी स्ट्रक्चर निकाल देता हूँ, और अभी यहाँ पर पॉजिटिव स्ट्रक्चर बनी है उसके बारे में हम फोकस करेंगे। जितनी बुराई थी ये स्टॉक के अंदर डाउन साइड में गिरने की, वो अल्टीमेटली फिनिश हो चुकी है क्लियरली, और अभी यहाँ से एक नई शुरुआत हो रही है अपसाइड ट्रेंड के लिए दोस्तों। तो फिलहाल मैं ये सब चीज़ निकाल देता हूँ दोस्तों। और दोस्तों मैंने आप लोगों को ये भी बोला था कि हम शॉर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो टाइम पे निफ्टी सेल इन राइज की स्ट्रक्चर में नहीं एंटर हुआ था, इसीलिए मैंने बोला था कि शॉर्ट नहीं करेंगे लेकिन बाय भी नहीं करेंगे। और अल्टीमेटली दोस्तों अब बाय करने का वक्त आ गया है। और दोस्तों ये स्टॉक को अगर आप देखो तो मई 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 5 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिया, और वो 5 महीने में इसने डबल धमाका का भी नीचे डाउन साइड घूम के आ गया।
और दोस्तों फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर, और इसने डाउन साइड में भी दोस्तों दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज। पहले प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक डीप डाउन साइड करेक्ट हुआ मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स बना के साथ, और अल्टीमेटली दोस्तों टाइम वाइज करेक्शन के अंदर इसने एक बॉटम बनाया, एक रेंज बनाया, स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर एक बहुत बड़ी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला है और एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 10 से 12% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लेना। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी थी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन होता गया और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ और फोर्थ लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया, करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड प्राइस वाइज करेक्शन आ रही थी वो अल्टीमेटली रुक गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो कंटिन्यू बैक टू बैक लोअर लोज हिट हो रहे थे पिछले 5 महीने से, वो स्टॉप होकर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर हुआ है, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है, करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर दिखाऊँ तो यहाँ पर हमें क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होता है। दोस्तों प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग है वो अगर आप देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट हो रहे हैं, और वही दोस्तों आप RSI के लोअर लो स्विंग देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और दोस्तों फाइनली देख लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त पैरेलल चैनल चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिलता है। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर हमें फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिलती है। और दोस्तों यही इनसाइड पैरेलल चैनल में एक डबल बॉटम भी हिट आउट हुई है और इसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है वो तकरीबन, दोस्तों ये पैरेलल चैनल की जो नेकलाइन निकल कर आती है वो तकरीबन 138 के आसपास आती है, जिसको हम येलो में कर देते हैं। और ये जो इनसाइड रेंज है पैरेलल चैनल की दोस्तों वो तकरीबन 10% की, 10 से 12% की रेंज है, जो अपसाइड में दोस्तों इसका टारगेट निकल कर आता है 155 के आसपास। $155 के आसपास इसका टारगेट है। और दोस्तों जैसे ही 160 के ऊपर 2 क्लोजिंग मिलेंगी तो ये स्टॉक के अंदर फर्दर बड़ी चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होंगी, जिसके बाद इसके टारगेट और भी अपसाइड में रिवाइज्ड होंगे और ये स्टॉक अल्टीमेटली डबल धमाका का भी कैंडिडेट बन सकता है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस की। तो दोस्तों आप अपने एडवाइज़र को पूछकर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल की लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप यहाँ पर स्टॉप लॉस रख सकते हो, जिसको हम रेड में कर देते हैं, या फिर अपने एडवाइज़र को पूछकर आप ATR की हेल्प ले सकते हो, या फिर दोस्तों ये मिड रेंज है उसका 50% जो पैरेलल चैनल है वो उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे भी रख सकते हो। लेकिन दोस्तों आप लोगों को इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और यहाँ पर अगर आप देखो तो दोस्तों आपका रिस्क का एरिया दोस्तों इतना रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया दोस्तों इतना बड़ा रहेगा। तो अगर आप देखो तो ये ऑलमोस्ट 1:2 1:1.5 के आसपास आराम से फॉल हो रहा है, जो काफ़ी फेवरेबल है फ्रेंड्स। और दोस्तों सेकेंडली नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर भी हिट हुए हैं। दोस्तों अगर आप देखो तो डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल हमें यहाँ पर ही अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, पिछले 5 महीने की डबल धमाका डाउन साइड में दिया, उसके बाद फर्स्ट टाइम अपसाइड में वो पैरेलल चैनल ब्रेकआउट हुई, वो यहाँ पर ही ब्रेकआउट होते हुए मिली। और यहाँ पर ही दोस्तों हमने कंटिन्यू लोअर लोज हिट हो रहे थे, वो हायर हाइज यहीं हमें शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर हमें पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन RSI के थ्रू मिला और यहाँ पर दोस्तों एक पैरेलल चैनल उसके अंदर डबल बॉटम यहाँ पर ही ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों वो लिहाज से जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो
अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इन केस अगर स्टॉक टारगेट से पहले कहाँ पर भी बीच में सेलिंग प्रेशर फेस किया और वापस वो नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया, तो दोस्तों रीटेस्ट के टाइम पे नेकलाइन का ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना। दोस्तों ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और दोस्तों कोई अगर हमारी चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो दोस्तों याद रखना, स्टॉक जब अपसाइड जाता है तो अभी हम वेल इन एडवांस इन्फॉर्म करते हैं और प्रॉफिट बुक कराते हैं, और अगर गिरने वाला भी रहता है तो भी हम एडवांस में बोलकर वहाँ से कल्टी मारने को भी बोल देते हैं। उसका एक जीता जाता एग्जाम्पल दोस्तों ये भी है। और अनगिनत स्टॉक भी है दोस्तों जिसको हमने वेल इन एडवांस प्रेडिक्ट किया था स्टॉक गिरने वाला है और निकल लो, यही दोस्तों इसके अंदर भी हमने ऐसे ही प्रीवियस एनालिसिस करी थी और उसी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाकर एक बार ज़रूर देख लेना फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।